हाय। आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड की क्वेश्चन नंबर 918। इस पे आपको एक एरे गिवन होगा इस टाइप का, और इसको अपन को सर्कुलर कंसीडर करना है, और इसमें हमें मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है। तो जैसे कि ये वाले केस के लिए होगा मैक्सिमम सब एरे सम 1, 10 एंड 2, ये अपना मैक्सिमम हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 13। ठीक, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये इस हिसाब से ड्रॉ हो जाएगा कि 2, फिर -10, 1, 10, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। हाँ, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपसे कार्डाने एल्गोरिथम आनी चाहिए। ये नहीं आती तो नहीं कर पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्डाने एल्गोरिथम के बिना करोगे तो n³ में होगा, तो इसका इस सॉल्यूशन को इतना कोई खास मतलब नहीं है, इतनी हाई कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको n² से करेंगे, फिर उसको बाद इसको लीनियर टाइम में n में लाएंगे। ये हमारा आज का गोल है, ठीक है। तो जाओ वो वाली वीडियो देखो, तब तक मैं इधर ये बताता हूँ, फिर आके इसको देख लेना। अब क्या हो रहा है कि ये एरे है एक, अगर अपन इसके जितनी भी सर्कुलर के फॉर्म में है ना, अगर सर्कल बना रहे हैं तो इससे कितने सेम लेंथ के एरे निकल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 10 से, तो यहाँ पे ख़त्म होगा, तो ये स्टार्ट 1 और एंड 1 मैं इसको बोल देता हूँ। मैं 2 से स्टार्ट करूँ तो इधर ख़त्म होगा, तो मैं इसको स्टार्ट 2 एंड 2 बोल देता हूँ। सेम अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इधर ख़त्म होगा, तो इसको मैं स्टार्ट 3 एंड 3 बोल देता हूँ। सेम अगर मैं, अब कहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है भाई, मैं तो यही भूल गया। ये एंड 3 था, इससे मैंने स्टार्ट कर दिया, कोई बचा हुआ है क्या? ये अगर मैं इसको इधर से स्टार्ट करूँ और इधर पे ख़त्म करूँ तो ये मेरा S4 और N4 हो गया। इतने बन सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिख लूँ तो एक तो अपना ये डिफ़ॉल्ट वाला हो गया, दूसरा क्या होगा 2 - 10 1, तीसरा क्या होगा कि -10 1 10 2, ओह सॉरी इधर मैं कुछ तो भूल गया, 1 के बाद अपना क्या 2 - 10 1 और 10 आता है ना। और फोर्थ वाला अपना क्या आएगा, वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 10 2 -10, ठीक है। इसका मैक्सिमम क्या आया था अपना 13, कड़ाने से निकालने में। इसका मैक्सिमम क्या आएगा 11, इसका मैक्सिमम क्या आएगा 13, इसका मैक्सिमम क्या आएगा 13, सॉरी इसका मैक्सिमम 13 क्यों आएगा, इसका मैक्सिमम अगर अपन इसको नॉर्मल करते हैं ना, सर्कुलर नहीं नॉर्मल करते हैं, तो 11 आएगा, 12 आएगा सॉरी, है ना। तो ये अपना, तो अब इन चार में से क्या मैक्सिमम है वो हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा। जैसे 13 मैक्सिमम है तो ये हमारा रिज़ल्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा, हमने पहले क्या किया, निकाला लिस्ट ऑफ एरेस, एक लिस्ट ऑफ एरे निकाला, तो ये हमारे पास 4 एरे हो गए सर्कुलर बनाने के लिए, है ना। मतलब कि जितने एलिमेंट हैं, अगर n एलिमेंट है तो n एरे बनेंगे देखा जाए तो। फिर हर एक एरे में से हमें कार्डाने एल्गोरिथम का यूज़ करके n टाइम पे मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है। तो ये हमने निकाले, फिर इनका मैक्सिमम किया तो हमको रिज़ल्ट मिला। अब उसका कोड ये लिखा है, तो मैंने एक लूप चलाया 0 to n तक, ठीक। अब कार्डाने एल्गोरिथम में क्या होता है कि हमारे पास एक मैक्स करंट होता है और एक मैक्स ग्लोब होता है ना, ग्लोबल होता है। तो अब इन दोनों को अपन 0th इंडेक्स से इनिशलाइज कर देते हैं, जैसे कि nums of 0 इससे इनिशलाइज कर दी।
और फिर 1 to n का एक लूप चलाते हैं, उस पे हम इन दोनों को अपडेट करते हैं। कैसे अपडेट करते हैं कि अपन हर एक इंडेक्स में जाके उसकी करंट वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि मैं करंट वैल्यू निकाला और फिर इस करंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ये करंट वैल्यू निकाली और फिर इस करंट वैल्यू को प्रीवियस के साथ जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल मान लेता हूँ, है ना। टोटल इक्वल टू करंट वैल्यू प्लस मैक्स करंट। ये मैक्स करंट हमारा बेसिकली, इसको प्रीवियस ही आप मान लो, इनको जोड़ देते हैं। फिर इन दोनों का जो मैक्स होता है उसको स्टोर कर लेते हैं कहाँ पे, मैक्स करंट में अगेन। अब जैसे कि अगर अपना मैक्स वैल्यू बड़ी होती है इस टोटल से, है ना, अगर ये मैक्स वैल्यू बड़ी होती है मैक्स टोटल से, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस वाले को छोड़ते हुए जा रहे हैं, प्रीवियस वाले को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये टोटल अपना बड़ा होता है तो मतलब हम प्रीवियस को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब वो एक अच्छा पॉजिटिव नंबर्स का सेवेरे बनता जा रहा है। ठीक है, तो वही सेम काम मैंने इधर किया हुआ है, कुछ अलग इधर नहीं है। तो हमने एक इंडेक्स ले लिया स्टार्ट विथ करके, क्योंकि हमें एक सर्कुलर फॉर्म में एरेज बनाने हैं, ना, कि अगर n नंबर्स हैं तो हमारे पास n एरे होंगे, तो ये उसी के लिए। तो ये एक अपना एक आउटर लूप हो गया जो कि हमारी हेल्प करेगा n नंबर ऑफ़ एरे बनाने के लिए। और ये एक वाइल लूप हो गया, इससे हम कार्डाने एल्गोरिथम का यूज़ करके मैक्स निकालेंगे, मैक्स सब एरेस हम निकालेंगे। ठीक है, इतना होप करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने ये अपने इनको इनिशलाइज़ कर लिया, मैक्स करंट मैक्स ग्लोबल को स्टार्ट विथ इंडेक्स से। अब ये लूप हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट +1 से। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि 0th इंडेक्स को इनिशलाइज़ करेंगे और 1 to n तक चलेंगे। ठीक, ये चलाने के लिए इसको ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे जैसे कि अपन सर्कुलर फॉर्म में बना रहे हैं ना, शिट ये क्या हो गया, सब बिगड़ गया, बताओ। अब अपन सर्कुलर फॉर्म में बना रहे हैं, तो जैसे कि हमारा एग्जांपल था ये वाला 10 2, अगर मैं इसको इंडेक्स दे दूँ तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर अपन ये वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं 1 से, राइट, 1 से करेंगे तो हमारा स्टार्ट विथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्टार्ट विथ हमारा 3 हो जाएगा, है ना, स्टार्ट विथ हमारा 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 + 1 किए, क्योंकि हम सर्कुलर फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये हमारा हो गया, स्टार्ट हो गया 4, स्टार्ट हो गया हमारा 4। अब हम यहाँ पे एक चेक लगा दिया मैंने कि अगर स्टार्ट बराबर होता है किसके, उसकी साइज़ के, आपके एरे की साइज़ के n के बराबर होता है, तो हम वापस से 0 में आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं, तो इसका +1 किए तो 4 आया। अब 4 तो हमारे में है ही नहीं ना, इंडेक्स 4 है ही नहीं, इसलिए हम उसको 0 को पॉइंट करने लगे। तो ऐसे करके हमारे ये गोल 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 लूप चलेगा। फिर यहाँ पे हमने वही अपना निकाल लिया, करंट वैल्यू निकाल ली करंट इंडेक्स से, और फिर अपना इसको सम कर लिया मैक्स करंट से करंट वैल्यू को, और फिर कंपेयर कर लिया कि करंट वैल्यू अकेले में ही एक बड़ी नंबर है, एक बड़ी वैल्यू है, या फिर पुराने के साथ, प्रीवियस के साथ सम करने पे एक बड़ा वैल्यू हमें मिलता है। और उसको स्टोर कर लिया मैक्स करंट में, सेम मैक्स ग्लोब के साथ, बस कंपेयर करना है मैक्स करंट और मैक्स ग्लोब को, और हमारा हो जाना है। ठीक, बट इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है n²। एक n ये चला, उसके अंदर एक और n चला, है ना, इसलिए हो गया n²। अब हमें बट चाहिए अच्छा सॉल्यूशन, चाहिए हमें n टाइम में चाहिए। अब वो अपन कैसे निकालेंगे। अब ये सब निकालने से पहले मेरे को बस कुछ चीज़ें आप बताओ, क्योंकि आपको दिमाग तो पूरा ही लगाना है ना इसको n टाइम में करने के लिए। तो अब जैसे क्या करें, सपोज़ करो कि हमारा अपना वही सेम एग्जांपल हो गया 10 2
-10 एंड 1। अब अगर अपन इन सब का सम कर दें तो कैसा रहे? अगर मैं इन सब का सम करता हूँ, टोटल निकालता हूँ, तो कितना आएगा? 10, 11, 12 और एक 13 -10 हो गया, सब ले गया, ये 3 बचा। जड़ साले सब यही है, निगेटिव नंबर, जहाँ निगेटिव नंबर आते हैं हमारे सम को कम कर देते हैं। तो मैंने बोल दिया कि मिनिमम सब अरे अपना निकाल लो। तो इसमें मिनिमम सब एरे कौन सा है? मैक्सिमम वाला है ना। जैसे यहाँ पे अगर -10 के बाद -1 होता तो ये दोनों आते, ठीक। मैक्सिमम सब एरे कौन सा है? तो ये अपना -10 है। और इसकी वैल्यू भी 10 होगी, सॉरी -10 होगी। तो अपना ये हो गया मिनिमम सब एरे सम हो गया -10 और ये, ठीक है। अगर आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे? ये सब भूल जाओ, मिनिमम सब एरे, मैक्सिमम सब एरे भूल जाओ। नॉर्मल नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे ये 10, 2, -10, 1, इस पे से आपको निकालना है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो बेस्ट तरीका ये है ना कि इसको आप उड़ा दो, जितना बचा 10, 11, 12 और 13, ये हो गया। निगेटिव नंबर सारे हटा दो तो 13 हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये टोटल निकाला था और ये मिनिमम निकाला। अगर मैं टोटल में से मिनिमम सब एरे घटा देता हूँ तो हमें एक सर्कुलर भी भूल जाओ, ये मैं बाद में बताऊँगा। तो अपन को एक मैक्सिमम नंबर मिलेगा। तो अपना टोटल कितना था? 3, उसमें से अपन ने मिनिमम सारे घटा दिए, तो कितना हो गया? 13 हो गया ना। ये एक आंसर है ना हमारा। चलो इसको और एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल 1 अपना ये हो गया। यही अपन ने जस्ट अभी किया ना, कि यहाँ से अपन का पहला काम था टोटल निकालना। टोटल कितना आएगा? 3। मिनिमम सब एरे सम निकालनी, ये निकालना बताऊंगा है ना, कराने का ये मॉडिफिकेशन है। मिनिमम सब एरे सम निकालूंगा तो ये आएगा -10। अब मैं इसको अगर सर्कुलर सम बोलूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल माइनस मिनिमम सब एरे। तो ये वही अपना 3 माइनस, तो ये अपना 13 आ गया। बट अभी भी समझ में इससे कोई खास तो आ नहीं रहा होगा। तो अब ये सोचो कि ऐसा क्यों करना। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर अपन ये कोई एरे लेते हैं ना इस टाइप का, और उसमें से टोटल को लेके मिनिमम सब एरे सम को हटाते हैं, तो ये इसमें कौन कौन सा अपना डेटा कंसीडर होता है। तो जब भी अपन ऐसा करते हैं ना, तो इसमें हम क्या करें कि इसमें हम फुल एरे को ले रहे हैं, इसमें हम कोई सब एरे वगैरह कंसीडर नहीं कर रहे। इस पे हम फुल एरे में से अगर हम एरे के हर एक नंबर को कंसीडर करें तो मैक्सिमम कितना निकल सकता है, ये वो है। मैं ये ऐसा नहीं कर रहा कि जैसे कि ये दिया हो, जैसे अपन नॉर्मल डीपी में यही करते हैं ना कि पहले 10 को लेते हैं, फिर 10 के साथ 2 को लेते हैं, फिर 10 के साथ 2 को, फिर -10 को लेते हैं, फिर 10 के साथ 2 को, फिर -10 को, फिर 1 को लेंगे। एक ये हो गया अपना। फिर वापस से फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, फिर 2 के बाद किसको लेंगे? -10 को लेंगे, फिर 2 के बाद -10 और 1 को लेंगे। ये हो गया दूसरा। फिर तीसरे के लिए क्या करेंगे कि -10 को लेंगे, फिर -10 के साथ 1 को लेंगे। चौथे में फिर केवल 1 को बेचारे को अकेले लेंगे, और फिर इन सब का जो भी मैक्स होगा उसको रिटर्न कर देंगे। ये हमारा होता है नॉर्मल तरीका, ठीक है, जिसमें हम सारे नंबर्स को कंसीडर नहीं करते है ना। जो ज़रूरी होता है उसको कंसीडर करते हैं स्टोर करते हुए। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, अपन सबका सम कर रहे हैं, मतलब सारे नंबर को ही कंसीडर कर लिए, और सारे नंबर को कंसीडर करने के बाद हमने उसमें से मोस्ट निगेटिव नंबर घटा दिए।
अगर हम सबसे बड़े नेगेटिव नंबर्स को घटा दें तो उसके बाद क्या निकलता है, तो उसको मैं मानता हूँ सर्कुलर सम। ठीक है, होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ये हो गया कि अगर हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, कार्डाने एल्गोरिथम, उसका भी काफ़ी यूज़ है। तो यहाँ पे एक अपना ऐसा मान लो मैक्स सवेरे सम, दूसरा सर्कुलर सम जो कि होगा टोटल में से घटा दो मिनिमम सब एरे सम, इन दोनों का यूज करके होगा। तो इस पे मैक्स सब एरे सम कितना आ रहा अपना, ऑफ कोर्स -1 आएगा क्योंकि सारे नंबर ही निगेटिव हैं। टोटल कितना आएगा 10, 3 13, 14 15 और एक 16, -16। मिनिमम सब एरे सम क्या होगा, ऑफ कोर्स ये पूरा कंसीडर हो जाएगा, है ना। तो ये -16, तो कितना हुआ -16 + 16 = 0। ठीक, मैक्स सब एरे सम हमारा क्या आया, सर्कुलर सम क्या आया, बट ये एक आंसर है क्या, ये एक आंसर नहीं है क्योंकि 0 इसमें पॉसिबल ही नहीं है देखा जाए तो। बट बस ये सर्कुलर सम ये बताता है, 0 का मतलब ये है कि इसके अंदर सारे नंबर निगेटिव हों, है ना। अगर अपन सारे नंबर निगेटिव हैं, बस ये बता रहा है क्योंकि टोटल में से हम सारे नेगेटिव नंबर को माइनस कर रहे हैं, इसलिए हमको 0 मिल रहा है। तो ये अपना एक एच केस हो जाएगा। इस एच केस में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारा सर्कुलर सम 0 आता है, सर्कुलर सम अगर हमारा 0 आता है, ऐसा कोड लिख देंगे, इफ़ सर्कुलर सम इक्वल टू 0, तो हम रिटर्न कर देंगे मैक्स सब एरे सम। तो ये अपना एक एच केस हो गया। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल नंबर 3। अब इस पे हमारा टोटल नहीं, सॉरी, मैक्स सब एरे सम कितना है, इस पे हमारा मैक्स सब एरे सम 5 है। ठीक है, मिनिमम सब एरे सम कितना है, मिनिमम सब एरे सम है इसमें -3। ठीक है, टोटल कितना है, 5 5 10 में से 3 गए 7। ठीक है, अब सर्कुलर सम कितना है, टोटल माइनस मिनिमम सब एरे सम, तो टोटल कितना हुआ 7, मिनिमम कितना हुआ -3 10, तो सर्कुलर सम अपना 10 आया मैक्स। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, है ना, उसको रिटर्न कर देंगे, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, जब भी हम सर्कुलर सम की बात करते हैं तो हम पूरे एरे को कंसीडर करते हैं, सब एरे को कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब हम मैक्स सब एरे सम और मिन सब एरे सम की बात करते हैं तो हम सब एरे को कंसीडर करते हैं। तो ये जो आया ये सब एरे है, और सर्कुलर सम क्या आता है, किसमें आता है, फुल एरे कंसीडरेशन में। इतना बस याद रखना, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस ये जो मैंने लिखा ना, ये जितना भी लिखा है ना, ये सब जितना भी है, ये सारा यहाँ मैंने कोड वाइज लिख दिया। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया मैक्सिमम सब एरे सम, ऑफ कोर्स कार्डाने एल्गोरिथम के थ्रू। टोटल फाइंड आउट किया, मिनिमम सब एरे सम निकाला, अपना वही फॉर्मूला लगा दिया। अगर इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 0 आएगा, जैसे मैंने पहले बोला था नेगेटिव कंडीशन के लिए। और मैक्स सब एरे सम को रिटर्न कर दिया। मैक्स सर्कुलर निकालने के लिए टोटल सम में से मिनिमम सब एरे सम घटा दिया, मतलब कि टोटल में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज़ को घटा दिया, तो हमको कुछ पॉजिटिव नंबर है, कुछ नंबर्स मिल गए। तो वो हो गया अपना मैक्स सर्कुलर हो गया। और मैक्स सर्कुलर में हम फुल एरे कंसिडर करते हैं।
क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल सम में से मोस्ट नेगेटिव नंबर हटाए हैं। फिर मैक्स सर्कुलर और मैक्स सब एरे सम, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा। अब ऐसा क्यों करते हैं? मैक्स सब एरे सम में हम क्या करते हैं, सब पार्ट को कंसीडर करते हैं। फुल सर्कुलर में क्या करते हैं, हम फुल एरे को कंसीडर करते हैं, जो कि रोटेशन वाइज चलता है ना। अब इधर देख लो, इन सब का मैंने इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि फाइंड मैक्स सब एरे सम। नॉर्मल वही कराने, फर्स्ट 0th इंडेक्स से इसको इनिशलाइज किया, 1 से इसको दौड़ाया और वही अपना पूरा मैक्स करंट इंडेक्स ऑफ वैल्यू को निकाला। ये करंट इंडेक्स ऑफ वैल्यू आई, इस करंट इंडेक्स ऑफ वैल्यू को सम किया प्रीवियस वैल्यू के साथ, प्रीवियस मैक्सिमम के साथ, और चेक किया कि ये सम करने पे फ़ायदेमंद होता है, सम करने पे ज़्यादा वैल्यू आती है या फिर कैसे आती है, या फिर नॉर्मल आती है। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको अपन मैक्स करंट में स्टोर करेंगे, फिर मैक्स करंट और मैक्स ग्लोब में जो मैक्सिमम होगा उसको मैक्स ग्लोब में। तो इसके थ्रू हमको मिल जाता है मैक्सिमम सब एरे सम मिल जाता है। टोटल इसका मैं नहीं बता रहा, देख के समझ जाओ। मिनिमम जहाँ जहाँ यहाँ पे मैक्स था वहाँ वहाँ मिन कर दो, देख लो तो मिन मिल गया। और सेम तरीका, बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि टोटल माइनस मिनिमम सब एरे सम से हमको मिलेगा सर्कुलर सम, क्योंकि हम फुल एरे को कंसीडर कर रहे हैं। फिर इस सर्कुलर सम और मैक्स सब एरे सम में से जो ज़्यादा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बट ये एच केस मत भूलना ऑल नेगेटिव नंबर का। बस ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, है ना। ये कोड आप लोग देख लो। थैंक यू।